हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मूल विधि की अगली क्लास है। इसमें हम आपको पोक्सो एक्ट पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ाया था। 2 क्लासों में पूरा एक्ट ख़त्म कर दिया था और जो मोस्ट चीज़ें थी वही पढ़ाई थी। आज हम पोक्सो एक्ट की बात करेंगे। देखो, समाज में जिस प्रकार से अश्लीलता फैल रही है और जो अश्लीलता फैलाने की वजह है वो सोशल मीडिया है, और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि बड़े हीनियस क्राइम्स हमें देखने, बड़े जघन्य अपराध देखने को मिलते हैं। और उन जघन्य अपराधों का शिकार बच्चे होते हैं, अधिकतर ज़्यादातर बच्चे होते हैं। उन बच्चों से संबंधित संरक्षण देने के लिए, बच्चों के प्रति होने वाले यौन उत्पीड़न से संरक्षण देने के लिए, और जो ऐसी हीनियस क्राइम्स करते हैं बच्चों के साथ, लैंगिक जो हमला या पेनिट्रेटिव लैंगिक हमला, ये सारी जो घटनाएं होती हैं, उन सभी घटनाओं से संबंधित ये पोक्सो एक्ट है। इससे पहले जो आईपीसी थी उसमें भी बच्चों से संबंधित अर्थात बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन उत्पीड़न से संबंधित कुछ प्रावधान थे, सजा थी, परंतु उसमें कुछ विशिष्टता नहीं थी। इस एक्ट में बहुत अच्छे करके मैं आपको इस एक्ट को पढ़ाऊँगा और इसके बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से समझाऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं पोक्सो एक्ट की। देखो, इसका पूरा हिंदी और अंग्रेजी में आप नाम इसका जानिए। इसका हिंदी में नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इंग्लिश में इसे कहते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। एक बार फिर रिपीट करता हूं, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। शॉर्ट नाम इसका जो है पोक्सो एक्ट। बहुत खतरनाक एक्ट है, हालांकि इस एक्ट का मिसयूज भी किया जाता है, मगर ये जो बालकों के प्रति संरक्षण देने के लिए, बालकों के खिलाफ हो रहे यौन उत्पीड़न से संबंधित ये एक संघ अपराध की श्रेणी में आता है। संघ अपराध का मतलब ये होता है कि पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, गैर जमानती अपराध है ये। तो पोक्सो एक्ट को नाम क्लियर हुआ होगा। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले से लिखवा दी है, शॉर्ट नाम ये लिखा है, इसका हिंदी में भी नाम लिखवा दिया है। इस एक्ट को पढ़ने से पहले कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। पहले इसकी पृष्ठभूमि। कोई भी कानून या कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उस टॉपिक के पर्पस या उसके बैकग्राउंड, दोनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट होता है तो उससे पहले कोई ना कोई उसकी रीति रही होगी, तो इसलिए। तो देखो, इसका बैकग्राउंड क्या है। यूएनओ के द्वारा, एक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक CRC चिल्ड्रन राइट्स कॉन्फ्रेंस, एक बाल अधिकार सम्मेलन अपनाया गया था, जिसमें 196 देशों ने भाग लिया था। इसका ये जो सम्मेलन अपनाया गया था वो 20 नवंबर 1989 के लिए अपनाया गया था। और इस सम्मेलन के लिए ये जो सम्मेलन था बच्चों को शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से संरक्षण देने का काम था इसमें। और इस जो CRC था इसे 1990 में लागू भी कर दिया गया था 2 सितंबर के लिए। इसमें 196 देशों ने, इस कन्वेंशन में 196 देशों ने भाग लिया था। ये इसकी पृष्ठभूमि का मतलब मुख्य नींव यही थी, यही कॉन्फ्रेंस। मगर इस कॉन्फ्रेंस की अनुसमर्थित किया, इस अभिसमय को, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारत गवर्नमेंट ने 11 दिसंबर 1992 के लिए अनुसमर्थित किया, अपनाया। ठीक है, भारत ने अपनाया इसे 11 दिसंबर 1992 के लिए। तो इस जो सम्मेलन का जो मेन पर्पस जो था वो ये था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का सर्वोपरि विकास, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से और सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सारे विकास बच्चों के प्रति थे जो 18 साल से कम उम्र के थे। ठीक है, आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये एक बेस था, ये आधार था किसका, पोक्सो एक्ट का एक आधार है। ठीक, उसके बाद हमारे अकॉर्डिंग टू संविधान, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमारा संविधान। संविधान का अनुच्छेद 15 का क्लॉज 3 हमारे ये कहता है कि राज्य को ये अधिकार देता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकते हैं। ये तो आप पढ़े होंगे, संविधान में लिखा हुआ है। तो इसके अंतर्गत भी हमारा जो है पोक्सो एक्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक, आई थिंक आपको ये दोनों बिंदु क्लियर हुए होंगे। हालांकि बच्चों से संबंधित
बच्चों के खिलाफ जो भी किसी प्रकार के क्राइम होते हैं, अत्याचार होते हैं, उनसे संबंधित और भी कई कानून हैं, जैसे किशोर न्याय अधिनियम 2000 या 2015, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, बाल संरक्षण अधिनियम 2007। ये हैं। विशेष बात यह है कि इन एक्टों में जो बालकों की आयु की जो समय सीमा है वो अलग अलग तरीके से निर्धारित की गई है। किसी एक्ट में 15 साल, किसी में 16 है, किसी में 17 है। पॉक्सो एक्ट में बालक से अभिप्राय है 18 साल से कम उम्र का। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। आगे हम चलते हैं, पॉक्सो एक्ट को पढ़ने से पहले उसकी कुछ और विशेषताओं को जान लेते हैं, जिससे आपके लिए पॉक्सो एक्ट बहुत सरल लगे, उसकी धाराएं और उसका जो पर्पज है, मेन उद्देश्य, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। और आप आगे चलने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बालकों के बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो शारीरिक रूप से ठीक हो, और शारीरिक रूप से ठीक होने के लिए उससे किसी प्रकार की बीमारी ना हो, और बीमारी ना हो इसके लिए उसकी शरीर की, बॉडी की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। यौन उत्पीड़न किसी भी बच्चे के जीवन को खराब कर देता है, उससे उसे बीमारी हो जाती है, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कोई भी विकास नहीं होता है। अब जो CRC था उसका उद्देश्य यही था कि बच्चों को अच्छी तरीके से संरक्षण देना, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से विकास करना था। बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की जो समस्याएं थी वो बढ़ती जा रही थी, तो इसके मद्देनज़र, इसको देखते हुए पॉक्सो एक्ट लाया गया था। ठीक है, हमने इस वीडियो में पॉक्सो एक्ट के बैकग्राउंड और उसकी प्रस्तावना, उसका पूरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से बताया है, और आपको हमेशा याद रहेगा पॉक्सो एक्ट। चाहे आप लॉ फील्ड से हों, चाहे आप UPSI की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी क्षेत्र से हों, आप पॉक्सो एक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। देखो चलते हैं, देखो इसका शॉर्ट नाम हम पहले बता चुके। इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो चैप्टर हैं, अध्याय 9 हैं, इसकी जो सेक्शंस हैं वो 46 हैं, धाराएं 46 हैं, अनुसूची, शेड्यूल जिसे बोलते हैं, 1 है, और जो अधिनियम संख्यांक, अधिनियम की जो संख्या है वो 32 है। इस चीज़ को आप याद रखना। अध्याय 9, धारा 46, शेड्यूल 1 और अधिनियम संख्या 32। अच्छा, ये पारित कब हुआ था? तो ये पारित जो हुआ था 19 जून 2012 के लिए, और यह जो लागू हुआ था वो 14 नवंबर 2012 के लिए। 19 जून के लिए ये क्या हुआ था, पारित हुआ था, और 14 नवंबर 2022 के लिए ये लागू हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। पॉक्सो एक्ट की, जो पॉक्सो एक्ट है, इसका इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है। इसमें हम आपकी बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। देखो समाज में अश्लीलता तो बहुत फैल गई है, अश्लीलता फैल रही है। लोग अपने सेक्सुअल डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए देखते नहीं है कि सामने वाला पशु है या बच्चा है, कौन है। ये चीज़ें आप देखते हो, सुनते हो कि बड़े बड़े हीनियस क्राइम हो रहे हैं, बड़े बड़े जघन्य अपराध हो रहे हैं, और हालांकि बच्चों के साथ तो हो ही रहे हैं, और जो बड़े हैं, जो समझदार लोग हैं, जिनसे समाज मार्गदर्शन करता है या समाज प्रेरणा लेता है, वैसे लोग भी घटना घट रहे हैं। आप देखते हो कि कभी दामाद के साथ सास भाग जाती है, कभी कोई किसी के साथ भाग जाता है, ऐसी घटना आपको देखने को मिल रही है। इस टाइम पर अश्लीलता जो है अपनी चरम सीमा पर है। मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, एक सामाजिक, एक अच्छी संकेत देना, अच्छी बातें करना मेरी आदत है और मैं करता भी हूँ। आपको कोई पसंद नहीं करेगा, ना कोई आपको सब्सक्राइब करेगा, ना आपको कोई लाइक करेगा। अगर मैं अश्लील कंटेंट बनाने लगूँ तो अभी 15 दिन में वायरल हो जाऊँगा, सोशल मीडिया पर हर जगह छा जाऊँगा। तो अभी अश्लीलता जो है अपने चरम सीमा पर है, और इसकी मुख्य जो भूमिका है वो सोशल मीडिया की है। हम बात करते हैं पॉक्सो एक्ट की मुख्य विशेषता की। देखो मुख्य विशेषता में बच्चों को ये परिभाषित करता है। पहली इसकी मुख्य विशेषता ये बच्चों को परिभाषित करता है, तो 18 साल से कम उम्र से अभिप्रेत है। बच्चा कौन होगा, बालक कौन होगा, जो 18 साल से कम उम्र का है। हालांकि वैश्विक स्तर पर कुछ देशों में, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, वहाँ पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बच्चा कहा जाता है। ठीक है, हमारे भारत में भी कुछ एक्ट है, इससे पहले मैंने बताए थे, जुवेनियल जस्टिस एक्ट है, ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट है। इनमें बच्चों को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। ठीक है,
अगला इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यह यौन अपराधों को परिभाषित करता है। दंडों का प्रावधान है इसमें, विशेष न्यायालय बच्चों के अनुकूल प्रक्रिया है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से बच्चों से संबंधित उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, उनके संबंध में पूरी प्रक्रिया इस पॉक्सो एक्ट में दी गई है। जब कोई पुलिस अधिकारी पूछताछ करेगा बच्चे से तो वो वर्दी में ना हो, बच्चे को किसी प्रकार का भय ना हो, बच्चे को कभी भी स्टेशन में रात के समय दिन में नहीं बुलाना चाहिए, बच्चे के घर पे जाना चाहिए। सारी जो प्रक्रिया हैं उन विशेष कोर्ट का प्रावधान है। बच्चे के लिए कॉम्पनसेशन मिलेगा, मुआवजा भी मिलेगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। पॉक्सो एक्ट की मुख्य विशेषता बच्चे को परिभाषित करता है। वैश्विक स्तर पर कुछ जगह हमने आपको बताया था 16 से कम है। एक मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट था पिछली साल, तो उसने ये कहा था कि अगर कोई भी 16 साल का बालक है और वह यौन संबंध अपनी सहमति से बनाता है या ऐसी कोई कृत्य होता है तो उसे पॉक्सो एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने अपनी राय रखी थी, उस कोर्ट ने सुझाव रखा था। हालांकि बच्चा जो है बालक 18 साल से कम उम्र का है, वह बालक की श्रेणी में आएगा पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं पॉक्सो एक्ट में कुछ संशोधन भी हुए थे। पहले 2012 में बना था, उसको अमेंडमेंट कर दिया। उसमें अमेंडमेंट करने की नीड हुई, नेसेसरी समझा गवर्नमेंट ने, उसे कर भी दिया। क्योंकि आदमी की प्रकृति है अपराध करना, क्राइम करना। उस प्रकृति को सुधारने की जो तरीका है वो केवल दंड जितना कठिन होगा अपराध उतना कम होगा। ये बात आप याद रखें। बच्चों पर यौन अपराध की सजा बढ़ाई गई थी 2019 में, 3 से 7 कर दी गई थी। 3 से 7 कर दी गई थी। और 10 से पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता था, जो प्रिवेशन लैंगिक हमला होता। प्रिवेशन लैंगिक हमला का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई व्यक्ति के द्वारा किसी बच्चे या बच्चे के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी योनि, उसके गुदा या उसके मुख में लिंग का प्रवेश कराना या लिंग का प्रवेश करवाना, ये आदि चीज जो ऐसा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था, प्रिवेशन लैंगिक हमला, उसकी जो सजा पहले 10 थी उसे 20 साल बढ़ा दी और मृत्यु दंड तक कर दी। जो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था, गुरुतर प्रिवेशन लैंगिक हमला था, उसमें मृत्यु दंड तक शामिल कर दिया। तो ये 2020 में ये हुआ था। और वेरिफिकेशन, पुलिस का वेरिफिकेशन की जरूरत, अगर आप कहीं बच्चे रख रहे हो, मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, मेरे यहाँ बच्चे हैं आते हैं, ठीक है, या कोई कंपनी में बच्चों को रखता हूँ, या कहीं भी कोई भी ऐसी जगह है जहाँ बच्चे का आना जाना या पढ़ाई किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो उस जगह का पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये संशोधन हुआ था कि ऑनलाइन एक संशोधन हुआ था, फास्ट कोर्ट की स्थापना हुई थी। फास्ट कोर्ट की स्थापना हुई थी, जल्दी उसका ट्रायल बहुत स्पीड से होना चाहिए। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बनाया गया था जिसका नाम था पॉक्सो ई बॉक्स पर आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो। और जो बाल पोर्नोग्राफी थी, इसे अपराध की श्रेणी में रख दिया गया था। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ पूरे के लिए। देखो, ये जो अध्याय इसमें 9 थी, धारा 46 थी, अनुसूची 1 थी, अधिनियम संख्या 32 थी। ये पारित हुआ था 19 जून 2012 के लिए, लागू हुआ था 14 नवंबर 2012 के लिए। पॉक्सो एक्ट की विशेषता थी, ये बच्चों को परिभाषित करता है। वैश्विक कानूनों में कुछ जगह बच्चों 16 साल से कम उम्र उन्हें भी बताया गया है, ठीक है। हमारे भारत में भी कई ऐसे कानून हैं, किशोर न्याय अधिनियम 2000 या 2015, बाल प्रतिशत अधिनियम, ये सारे जो अधिनियम, इनमें भी बच्चों को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। पॉक्सो एक्ट की मुख्य विशेषता ये यौन अपराधों को परिभाषित करता है, दंडों का प्रावधान है, विशेष न्यायालय की बात करता है, बच्चों के अनुकूल प्रक्रिया को अपनाने की बात करता है, ठीक है, बच्चों को मुआवजा देने की बात करता है। पॉक्सो एक्ट का संशोधन 1920 में हुआ था। इसमें बच्चों पर यौन अपराध की सजा बढ़ाई गई थी, 3 से 7 कर दी थी, 10 से 20 साल कर दी गई और मृत्यु दंड भी कर दिया गया था। फास्ट कोर्ट की स्थापना हुई थी, पॉक्सो ई बॉक्स लॉन्च किया था एक पोर्टल, और जो बाल पोर्नोग्राफी है उसे अपराध की श्रेणी में रखा गया था। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। आगे हम इसके चैप्टर और सेक्शंस
के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद पूरी वीडियो हम विस्तृत रूप से लाएंगे, एक एक सेक्शन आपको पढ़ाएंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो मुख्यतः क्या, किसी भी एक्ट को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पहले उसके चैप्टर को याद करिए और उसके बाद उसकी सेक्शन को याद करिए। जैसे चैप्टर, जैसे मान लेते हैं पहला है प्रीलिमिनरी की बात करता है, प्रारंभिक की बात करता है, तो इसकी सेक्शन 1 से 2 है। अगर आपसे पूछ ले कि पोक्सो एक्ट से संबंधित रिपोर्ट करनी है और हमें याद है कि हमें अध्याय नंबर 4 है, अध्याय नंबर 5 कहता है कि मामलों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, तो आपको याद होना चाहिए कि 19 से 23। तो रिपोर्ट की जब बात करेगा तो 19 से 23। तो इस तरीके से आपको सेक्शन, कोई भी एक्ट, एनीबॉडी कोई भी एक्ट हो, उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। हम आपको बताते हैं, देखो बात करते हैं प्रारंभ की, प्रीलिमिनरी की बात करते हैं। प्रारंभिक जो है सेक्शन 1 से 2 तक है। एक बड़ी अच्छी हम आपको बात बताते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हर एक माँ का एक सपना होता है कि हम अपने बच्चे के लिए पढ़ा लिखा कर बढ़िया सा उसका नाम रोशन करें, नौकरी करें अच्छे से, और नौकरी से पैसा पैदा हो तो हमारा जीवन यापन अच्छी तरीके से गुजरे, सारी सुख सुविधाएं हों। मगर आज के ज़माने में बड़ा इसका तरीका बदल गया है, अश्लीलता से पैसा ज़्यादा पैदा हो रहा है। अब जो पढ़े लिखे बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, मेहनत अपनी जवानी कुर्बान कर रहे हैं, वो लोगों को क्या सोचते हैं कि वो अश्लील काम करके वो हमसे करोड़ों अरबों रुपये कमा रहा है और हम पढ़ लिख कर बर्बाद हैं, अच्छी बातें करके हम बर्बाद हैं। तो मतलब ये समाज कहाँ जा रहा है? अश्लीलता चरम सीमा पर है। ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। पोक्सो एक्ट ही नहीं, ऐसे बहुत से एक्ट हैं, ठीक है, जो इन अश्लीलताओं को रोकने का काम करते हैं और जो हीनियस क्राइम होते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए कंट्रोल करने का काम करते हैं। फिर भी जो है क्राइम अपनी सीमा बढ़ाता जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। हर एक्ट जो है कानून को मतलब क्राइम रोकने का काम करता है, फिर भी क्राइम बढ़ता जा रहा है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है अश्लीलता। अश्लीलता से लोग पैसे भी पैदा कर रहे हैं। अब एक साधारण अच्छा जीवन, अच्छे विचारों वाला व्यक्ति परेशान है, दुखी है, पढ़ रहा है, अच्छे मार्ग, अच्छा रास्ता चूज कर रहा है, सोच रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, पैसा पैदा करेंगे, नाम रोशन करेंगे, और एक व्यक्ति आता है अपने वस्त्र नग्न करता है या कुछ भी करता है, एनीबॉडी अश्लील कोई भी कंटेंट बनाता है, गाली देता है अश्लील, वो वायरल है, वो लाखों नोट पैदा कर रहा है। तो मतलब समस्या ये है कि समाज कहाँ जा रहा है। इसके कई दुष्परिणाम भी हैं जो सामने आते हैं, देखने को मिलते हैं, और ये अश्लील कंटेंट की वजह से या अश्लीलता की वजह से ये जो हीनियस क्राइम है, जघन्य अपराध है, ये हमें देखने को मिलते हैं। बच्चे भी अश्लीलता देखते हैं, उनके दिमाग में भी गलत मानसिकता के विचार उत्पन्न होते हैं, और भी जो लोग हैं इन अश्लील प्रवृत्ति की चीज़ों को देखते हैं। इससे समाज में अपराध जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अपराध पहले भी बढ़ता था, अपराध पहले भी बहुत था, पर आज के ज़माने में सोशल मीडिया है तो वो हमें पता चल जाता है, खबर लग जाती है कि ये चीज़ें हैं। रिश्तों की मर्यादा ख़त्म हो गई है, रिश्ते तार हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा ये मानना है कोई भी एक्ट को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसके अध्याय और सेक्शन को इस तरीके से याद करें, आप उसके बाद विस्तृत तरीके से पढ़ें। आप जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि स्पेशल कोर्ट कहाँ, स्पेशल कोर्ट की बात कहाँ की जाती है, तो स्पेशल कोर्ट की बात 28 से 32 में की जाती है। आपको सेक्शन याद हो तो आपको 9 खाली चैप्टर याद करने, केवल आपको 9 चैप्टर याद करने, उनकी सेक्शन याद करने। हालांकि अगली क्लास में हम इससे विस्तृत रूप भी पढ़ाएंगे। तो चलिए हम टॉपिक की ही ओर चलते हैं। पहला हमारा हो गया प्रीलिमिनरी या प्रारंभ की बात करता है, जिसमें सेक्शन 1 से 2 तक है, ठीक है। 2 करता है बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। इंग्लिश में भी हम बताते जा रहे हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ये सेक्शन 3 से 12 की बात करता है। तीसरा, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग, उसके लिए दंड। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग, उसके लिए दंड। अश्लील कंटेंट बनाने के लिए बालकों का उपयोग किया जाता है, वह भी पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। यह जो सेक्शन है 13 से 15 है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस एंड पनिशमेंट देयरफॉर, ठीक है। अगला जो पार्ट हमारा है
चौथा, किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयास। सेक्शन 16 से 18 तक है। इंग्लिश में बात करते हैं तो इसे में बोलेंगे अमेंडमेंट ऑफ एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। ये हमारा जो है किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयास 16 से 18 में बात करता है, किसी को उकसाने की बात करता है, ठीक है। मामलों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ द केस, प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ द केस 1923 की बात करता है कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी, कहाँ, किस तरीके से, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेक्शन अगली कहती है बालकों के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया हो। बालकों के कथनों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया सेक्शन 24 से 27 तक है। इसे इंग्लिश में कहेंगे प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला हमारा बात करता है स्पेशल कोर्ट की बात करता है, विशेष न्यायालय की बात करता है। इसमें जो सेक्शन है 28 से 32 तक है। ये जो थी बालकों के कथनों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया, इसमें 24 से 27 तक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। विशेष कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट है वो 28 से 32 तक है। और विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों तथा साक्ष्य का अभिलेखन, ये सेक्शन 33 से 38 तक की बात करता है, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट ऑफ एन एविडेंस। और नमा जो हमारा आखिरी जो चैप्टर है प्रकीर्णन की बात करता है, जो 39 से 46 तक सेक्शन है। ये तो आपको याद होनी चाहिए। और पेपर में जो यूपीएसआई का पेपर आता है उसमें ऐसे ही पूछा जाता है, बहुत ऊपर से, बहुत डीप नहीं। हम आपको बिल्कुल डीप पढ़ा रहे हैं जिससे आपको हर चीज़ कवर आपकी हो जाए, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। प्रारंभ की बात करता है 1 से 2 तक, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध की बात करता है 3 से 12 तक, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग उसके लिए दंड 13 से 15 में है, किसी अपराध का दुष्प्रेरण उसको करने का प्रयास 16 से 18 में बात करता है, मामलों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया 19 से 23 में बात करता है, और बालकों के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया 24 से 27 में बात करता है, और विशेष न्यायालय की बात 28 से 32 में करता है, और विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ तथा साक्ष्य का अभिलेखन 33 से 38 में बात करता है, और प्रकीर्णन की बात, मिसलिनियस की बात 39 से 46 में करता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना वीडियो। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए।